नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए एंड धारा 120 बी से संबंधित हैं, जो कि आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की ये हमारी टेस्ट सीरीज है और ये एमपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज irrelevant while dealing the liability for the offense of। दंडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह है चोरी और डकैती, आपराधिक मानववध और हत्या, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, अपहरण और व्यपहरण, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। इसका सही आंसर है डी, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र का अपराध दंडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, जबकि विकल्प के अन्य अपराध एक दूसरे में निकटता से जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक षड्यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? विनायक दामोदर सावरकर केस, बाल गंगाधर तिलक केस, मधु लिम्बे केस, नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है ए, विनायक दामोदर सावरकर केस। इसकी व्याख्या देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 ए से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर नहीं होता है। इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड नेसेसरी। इसका अगला विकल्प देखते हैं। षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर होता है। प्रधान व सहायक का अंतर होना आवश्यक है। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। धारा 120 का दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 द्वारा जोड़ा गया, जो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5 का जो धारा 120 का और धारा 120 बा यानी खा है, वह 1913 के दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अमृतलाल हाजरा वर्सेस एम्परर 1915। यदि षड्यंत्र के अनुसरण में षड्यंत्रकारियों द्वारा कोई अपराध किया जाए तथा कुछ अन्य षड्यंत्रकारी कुछ भी ना करें, तो उन सभी को षड्यंत्र के अंतर्गत संबंधित दोष के लिए साथ साथ आरोपित और साथ साथ विचारित किया जा सकता है। धारा 120 खा आपराधिक षड्यंत्र के दंड का प्रावधान करती है। अतः षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति यदि षड्यंत्रकारियों के साथ में खड़ा रहता है, तो चाहे वह कोई भी दोष कारित ना करे, तो भी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। यह धारा 120
बी में उपबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए एग्री विथ बी दैट ही विल हेल्प बी इन कॉपीइंग इन हिज एग्जामिनेशन, दिस इज एन एक्ट ऑफ। ए बी के साथ सहमत होता है कि वह बी को उसकी परीक्षा में नकल करने के लिए सहायता करेगा। यह कृत्य होगा आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। इसका सही आंसर है ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। यह क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2019 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह दृष्टांत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 ए एंड 120 बी पर आधारित है, जिसके अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। कोई भी दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति जो कि ऐसा कार्य करते हैं जो कि अवैध है, या फिर ऐसे अवैध कार्य ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है किंतु जो कि अवैध साधनों द्वारा किया जाता है और उसके लिए वो सहमत होते हैं, तब वे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत दायित्व होंगे, मतलब आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए क्या सिद्ध करना अनिवार्य शर्त है? द कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर इंडियन पेनल कोड, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड? कौन सी कंडीशन को सिद्ध करना आवश्यक है? देखते हैं इसका विकल्प ए क्या कहता है। दो या अधिक व्यक्तियों का पूर्व से मिलना, दो या अधिक व्यक्तियों का किसी अवैध कार्य को करने अथवा किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार। इसके और दूसरे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक व्यक्ति दो या अधिक व्यक्तियों के सहयोग से एक अवैध कृत्य करता है। दो या अधिक व्यक्ति अचानक प्रकोपित किए जाने पर दोषी मानसिकता के साथ अपराध करते हैं। इसका सही आंसर है बी। बी में क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो कार्य करता है वो उसमें शामिल होते हैं दो या अधिक व्यक्ति, तो वो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध इस संहिता की धारा 120 ए में परिभाषित है, जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 द्वारा जोड़ा गया। धारा 120 के अनुसार जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है बल्कि अवैध साधनों द्वारा करने को सहमत होते हैं, उनके अंदर सहमत होना मतलब करार होता है, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ऐसी सहमति या फिर ऐसा करार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम व्यक्ति होना आवश्यक है। फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज। इसका सही आंसर है सी, 2 पर्सन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 का ए के अकॉर्डिंग आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते हैं। उन्होंने अपराध किया। आपराधिक षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का, उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण का कोई अपराध नहीं किया। इसका सही आंसर है ए, आपराधिक षड्यंत्र का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रश्नगत समस्या
में ए और बी ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा का के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया है। धारा 120 का के अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है बल्कि अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। आपराधिक षड्यंत्र का एक आवश्यक तत्व है कि उसमें दो व्यक्तियों का होना, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जब तक कि उसमें दो व्यक्ति नहीं होंगे तो उसे आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। वाट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, अवैध कार्य को या किसी कार्य को अवैध साधनों से करने का करार। यदि कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना। इसका सही आंसर है बी, 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 ए के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए दो या अधिक व्यक्ति होने चाहिए तथा कोई अवैध कार्य अथवा कोई वैध कार्य किंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमति होनी चाहिए। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य ओवर एक्ट उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसा करार आपराधिक षड्यंत्र होता है, आपराधिक दुष्प्रेरण होता है। आपराधिक षड्यंत्र एंड दुष्प्रेरण दोनों होता है। नॉन ऑफ दी एबव, इसका सही आंसर है ए, आपराधिक षड्यंत्र होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या कोई अवैध कार्य करते हैं अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, मतलब अनलॉफुल नहीं है, बट अवैध साधनों द्वारा किया जाता है या उसको सहमत होते हैं, तब ऐसा कार्य ऐसा करार आपराधिक षड्यंत्र होता है। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में परिभाषित है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी हैं। योजना बनाने के अपराध के, आपराधिक षड्यंत्र के, हत्या के प्रयत्न के, प्रयास के, किसी अपराध के नहीं। इसका सही आंसर है बी, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के। ए तथा बी 120 का में आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी होंगे। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से है। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई कार्य जो अवैध नहीं है परंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स और वाई विष द्वारा जेड की हत्या कारित करने के लिए सहमत होते हैं और वाई द्वारा विष लाया जाना था जिसे वाई नहीं लाया। एक्स और वाई दोषी हैं दुष्प्रेरण द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा
34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए, किसी अपराध के नहीं, जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। इसका सही आंसर है डी, जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर जेड। एक्स और वाई जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी होंगे, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन हेतु अपराध करने हेतु सहमति पर्याप्त है। आपराधिक षड्यंत्र में हत्या करने के लिए सहमति आवश्यक है, और सहमति के अलावा 2 या अधिक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। सन 1913 के भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 द्वारा दंड संहिता के अध्याय 5 के आगे एक नवीन अध्याय 5 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र नामक विषय को संहिता में सम्मिलित किया गया। मुल्कही वर्सेस आर में न्यायाधीश बिल्ले द्वारा दी गई षड्यंत्र की परिभाषा को शामिल कर लिया गया। आरंभ में इसकी परिभाषा शामिल नहीं थी, किंतु 107(2) में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के रूप में इसे शामिल किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया? तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट, प्रदुम्मा वर्सेस स्टेट। इसका सही आंसर है ए, तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बाद में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया। तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यहाँ पर एनपी लिखा है और ऑब्जेक्ट में भी एनपी लिखा हुआ है, इसे एमपी पढ़ते हैं, एमपी, क्योंकि एनपी नाम का कोई भी प्रदेश नहीं है इंडिया में। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पति पत्नी दोनों इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।